पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मैं जब ध्यान करता हूँ कि आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, तो प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा को विस्मृत करके और मेरी प्रतिज्ञा को रखी। हे नाथ, मैं उसी अर्जुन के मित्र के उस दिव्य स्वरूप में मेरा मन सदा लगा रहे, ये आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे श्री अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण, मेरा मन आपके चरणों में रहे। इस प्रकार से महाराज निवेदन किया, और निवेदन करते हुए श्री पितामह भीष्म ने अपने इच्छा मृत्यु के अनुसार प्राणों का उत्सर्ग किया। सभी के देखते देखते पितामह भीष्म के प्राण निकल करके ज्योतिर्रूप में, और सभी के देखते देखते सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए पितामह भीष्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। बोलिए पितामह भीष्म जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान द्वारिकाधीश की जय। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश में भगवान के भक्त श्री पितामह भीष्म समाहित हुए, और भगवान ने वहां से पांडवों को ले जा करके तर्पण आदि कराया। तर्पण आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान लौट करके आए हैं। आज धर्मराज युधिष्ठिर से विदाई ली है, तो धर्मराज ने अर्जुन से कहा कि जाओ कुछ दूर तक अपना गांडीव लेकर के और श्री कृष्ण का साथ दो, इनको कुछ दूर छोड़ करके आओ। तो आज्ञा पाकर के अर्जुन गए हैं भगवान को छोड़ने के लिए। भगवान वहां से चल दिए। कई देशों को पार करते हुए परमात्मा जब विदर्भ आदि देशों के समीप आ गए और द्वारिका के पास आए हैं, तो भगवान ने अपने पंचजन शंख को बजाया। शंख ध्वनि को सुन करके द्वारिका वासियों ने देखा कि हमारे नारायण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, तो संपूर्ण द्वारिका को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। केले के खंभे दरवाजों पे लगा दिए गए, हरे बांस लगाए गए, गज मुक्ता से चौक डाल दिया गया सुंदर लीप करके, और महाराज सुंदर सुंदर कलश रखे गए, खीलें बिखेर दी, इत्र छिड़क दिया। इस प्रकार भगवान के आगमन के लिए द्वारिका में द्वारिकावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने प्रवेश किया है, और भगवान जब प्रवेश किए तो सभी से मिले हैं, और अंतःपुर में जाकर के बबंदा सिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा, सातों माताओं के चरणों में प्रार्थना की। अपनी निज माता देवकी के और अपनी निज माता देवकी के गोदी में जाके भगवान बैठे। बाद में अपनी पत्नियों से मिले। भगवान अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, द्वारिका के प्रजा का पालन कर रहे हैं। उधर हम वापस चलते हैं। वहाँ क्या हुआ, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव सब प्रतीक्षा में हैं कि उत्तरा के गर्भ का जन्म कब होगा। तो ब्राह्मणों को समय समीप में है, ब्राह्मणों को बुला लिया है, निवेदन किया है। जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, देवज्ञ ब्राह्मण हैं, उनको बुला करके निवेदन किया कि हमारे यहाँ पोता होगा, आप उसकी जन्म लग्न की साधना करके उसके फलादेश को करेंगे। समय आया, और जैसे ही महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, दासी ने आकर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया कि आपके यहाँ पोता हुआ है, महाराज को बधाई हो। 9 लखा हार महाराज ने उस दासी को दिया। ब्राह्मणों से निवेदन किया है, कृपा कीजिए और हमारे इस पोते के भविष्य का वर्णन कीजिए। तो लग्न साधन की ब्राह्मणों ने और बताया कि आपका पोता कैसा होगा। तो महाराज राजा परीक्षित के गुणों की चर्चा करते हुए वो कहते हैं, क्या पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषि नर्ये नरास्यभिः यशो वितनिता स्वानां दास्यन्तीरिव यज्ञवान्। हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, आपका जो पोता है वो पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः, ये प्रजा का पालन करने में महाराज इक्ष्वाकु के समान होगा, और ब्राह्मणों का भक्त ऐसे होगा जैसे भगवान श्री राम ब्रह्मण्य देव रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का भक्त होगा। एष दाता शरण्यश्च, ये शरणागत में आए हुए की रक्षा ऐसे करेगा जैसे महाराज शिवी अपने शरणागत की रक्षा करते थे। राजा शिवी के समान शरणागत की रक्षा करेगा। यशो वितिनता स्वानाम दौस्यन्ति रिव्यज्वान,
दुष्यंत नंदन भरत के समान ये अपनी ख्याति को प्राप्त करेंगे। और महाराज धन्वनी नाम अग्रणी से तुल्यश्चार जनयोर द्वयो, ये सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान धनुर्धर होगा। और महाराज हुतासायव दुर्धर्ष, ये अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र व दुस्तरा, समुद्र के समान दुस्तर होगा। ऐसे इसके जीवन में मृगेंद्र विक्रांत, ये मृगेंद्र के समान विक्रांत होगा, हिमालय के समान गंभीर होगा। कहां तक कहें, ये भगवान रमा के पति नारायण के समान अपनी प्रजा का आश्रयदाता होगा। ऐसा कहकर के बहुत राजाओं के गुण आपके पोते में विद्यमान है। लेकिन महाराज 32 वर्ष की उम्र होते ही इसे एक ऋषि ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा और 7 दिन उपरांत तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। धर्मराज युधिष्ठिर व्याकुल हुए, महाराज हम ब्राह्मण भक्त हैं, क्षत्रिय हैं, और हमें ब्राह्मण कुल का श्राप हमारे पोते को होगा, ऐसा क्यों? ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये इसकी कुंडली में योग है, ये समय भी आएगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका पोता भले ही ब्राह्मण के श्राप से मरेगा, लेकिन नरक में नहीं जाएगा। तो बोलिए भगवान भागवत का आश्रय लेकर के इसके जीवन में एक ऐसे दिव्य महापुरुष का आगमन होगा कि उसे भागवत की कथा सुना करके मुक्त कर देंगे, इसलिए भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर के ब्राह्मणों को दान दिया गया। ब्राह्मण दान लेकर के चले गए। बहुत समय बीता है और महाराज परीक्षित अब कुछ बड़े हुए हैं। इधर अर्जुन से कहा कि जाओ, और बहुत समय बीत गया, द्वारिका का पता नहीं है। ऐसा कह ही रहे थे, तब तक विदुर जी का आगमन हो गया। विदुर जी आए हैं। विदुर जी ने आकर के आज पांडवों से मिले, कुंती मैया से मिले, धृतराष्ट्र गांधारी से मिले, और रात्रि में धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया। पांडवों से बहुत चर्चा की, लेकिन ये नहीं बताया, संपूर्ण चर्चा की, लेकिन ये नहीं बताया कि महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धरा का त्याग कर दिया। ये बात नहीं कही कि भगवान श्री कृष्ण धरा को त्याग के स्वधाम चले गए। इसको छोड़ करके और सब चर्चाएं की। इधर रात्रि में धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया कि आज भी तुम्हें जीने की आशा बंधी हुई है, धिक्कार है। भीम के द्वारा ऐसे टुकड़े तुम्हें दिए जाते हैं जैसे कुत्ते को भोजन देता है, और तुम्हें आज भी जीने का मन है। धृतराष्ट्र गांधारी ने कहा कि नहीं नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन आदि हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, तो उसी सम्मान को जी रहे हो। 100 पुत्र तुम्हारे मृत्यु के गाल में समा गए और आज भी तुम जीने की आशा बांधे हुए। धिक्कार है तुम्हारी इस आशा को, तुम्हें भजन करना चाहिए, छोड़ दो ये घर। ऐसा कहकर के जैसे ही कहा तो धृतराष्ट्र ने कहा तो ले चलो ना। तो धृतराष्ट्र को कहा, गांधारी ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ा है और धृतराष्ट्र महाराज ने आज विदुर जी के कंधे पर हाथ रखा और चल दिए। जीवन में यदि कोई संत महापुरुष मिल जाए और उसका अनुगमन किया जाए तो उस मार्ग का आश्रय मिल जाता है जो सीधा भगवान तक ले जाता है। धृतराष्ट्र गांधारी को लेके विदुर जी रात्रि में चले गए और उत्तराखंड की ओर चल दिए हैं। एकांत में जाकर के इनको ऐसी जगह गंगा की तलहटी में छोड़ा है। इधर प्रातः काल हुआ और जब अपने ताऊ ताई को नहीं देखा तो दुखी हो गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर, शोक प्रकट करने लगे। बाद में अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन द्वारिका गए 7 महीने बाद लौट के आने वाले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे, अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। काक, उलूक, ये नाना प्रकार के शब्द करते हैं। सियार रोते हैं दिन में, महाराज कुत्ते रोने की आवाज आती है। अब ये सब देख करके धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। ये कैसा समय आ गया, ये सब क्या हो रहा है? लगता है परस्पर कपट का समय आ गया, समय में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जिस दिन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने धरा का परित्याग किया उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया, और ये कलयुग के लक्षण हैं। इतना विचार ही कर रहे थे कि तब तक तो देखा देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियां रुदन करती दिखाई देती हैं। कभी कभी गायों के दूध के साथ रक्त भी निकलने लगता है। ये सब देख करके दुखी धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन आ गए हैं, लेकिन अर्जुन के मुख की आभा समाप्त हो चुकी है, इनका तेज नष्ट हो गया है। मुख लटकाए हुए अर्जुन को आते देखा, पूछा अर्जुन तुम्हारा तेज कैसे समाप्त हो गया? तुमने किसी गौ या ब्राह्मण की हत्या तो नहीं कर दी? अरे तुमने किसी अगम्या स्त्री से गमन तो नहीं किया? तुमने किसी बालक या वृद्ध को छोड़ के भूखा भोजन तो नहीं कर लिया?
लगता है तुमने कोई प्रतिज्ञा करके उसको पूरा नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारा तेज नष्ट हुआ है। अर्जुन बताओ ना, तुम्हारे बंधुओं ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया क्या? अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया ये सब नहीं है तो क्या है? बोले जिन श्री कृष्ण की कृपा से हमने भयंकर महाभारत जैसे महान युद्ध को जीता, जिस महाभारत रूपी सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और महाराज नाना प्रकार के वीर थे, उन सभी को परास्त करके हमने महाभारत के जीतने का श्रेय प्राप्त किया। जिन श्री कृष्ण की कृपा से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण किया था, जिन श्री कृष्ण की कृपा से हमारे वंश की रक्षा हुई, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की गई, आज महाराज वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण धरा को त्याग के चले गए। ऐसा सुना, ऐसा सुनते ही महाराज माता कुंती खड़ी थी, उन्होंने खड़े खड़े प्राण त्याग दिए। इस धरा पर जब श्री कृष्ण नहीं रहे तो अब हम जी के करेंगे क्या? एक क्षण में प्राणों को त्याग करके निष्प्राण शरीर भूमि पर गिर गया। 5 पांडवों ने कहा कि अब हम भी एक क्षण यहाँ रुकेंगे नहीं। अपने पोते को राजगद्दी पर बिठा के मुकुट पहना के अभिषेक कर दिया। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के उत्तराखंड की यात्रा स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। उत्तराखंड की ओर गए हैं। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के जैसे ही गए तो महाराज जैसे ही बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं, माना गांव पहुंच करके आगे बढ़ना चाहते थे तो सरस्वती के उद्गम को देखा। वहां जाकर के माता सरस्वती से कहा, माँ सरस्वती कृपा करके आप मार्ग दीजिए, हमें निकलना है। सरस्वती ने कहा, मुझे रुकना नहीं आता। पांडवों ने कहा, हम भी लौट के जा नहीं सकते, हम स्वर्गारोहण स्वर्ग में जाएंगे सीधा, इसलिए यात्रा तो करनी है। तो भीम ने एक विशाल शिला को उठाया, इतनी शिला को उठाया कि पांडाल से मंदिर तक जितना एक ही पत्थर से पूरी सरस्वती को पाटा गया है। जिनने दर्शन किया होगा वो जानते हैं। व्यास आश्रम के नीचे सरस्वती पहाड़ों को फाड़ करके निकल रही हैं और एक पत्थर से पूरी सरस्वती को पाटा है, वो भीम पुल कहते हैं उसे। भीम के द्वारा बनाया हुआ वो शिलाखंड से पुल, उस पे से निकल करके पांडव आगे गए। थोड़ा आगे पहुंचे तो बसोर धारा है। बसोर धारा तक तो हमने दर्शन किया है। बसोर धारा के आगे लक्ष्मी वन है, वहां द्रौपदी का देहांत हो गया है, लेकिन मुड़ के किसी ने देखा नहीं। और आगे गए तो सहदेव ने प्राण त्याग दिए, आगे गए तो नकुल ने प्राण त्यागे, और आगे गए तो अर्जुन का देह छूट गया, और आगे भीम ने भी अपने देह का विसर्जन कर दिया है। और केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही शरीर के सहित स्वर्ग में प्रवेश किए। इस प्रकार से स्वर्गारोहण पांडवों ने किया। इधर महाराज परीक्षित राजा हो गए हैं तो अपनी प्रजा को पुत्रों के समान प्रजा के नागरिकों को पालते हैं। समय बीतता जा रहा है। एक दिन महाराज परीक्षित ने अपने वन मृग याग के लिए अश्व को सजा करने का आदेश कर दिया। सेवकों ने अश्व को सजाया, अश्वारूढ़ हुए और अश्वारूढ़ होकर के जैसे ही वन मृग याग के लिए गए हैं तो महाराज परीक्षित ने जंगल में जाकर के देखा कि एक महाराज भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है। क्या देख रहे हैं? एक काला सा पुरुष अपने माथे पर मुकुट को लगाए हुए राजा का वेश बना करके हाथ में धनुष बाण लिए और एक गऊ और बैल को प्रताड़ित करता हुआ लातों से मारता, डंडे से मारता आगे बढ़ रहा है। ऐसा जैसे ही देखा तो महाराज परीक्षित विगलित हो गए, थकित हो गए, परिश्रांत हो गए। मेरे राज्य में गऊ और वृषभ की ये दुर्दशा, धिक्कार है, मुझ जैसे राजा को जीने का अधिकार नहीं है। तरकस से बाण निकाल करके धनुष पर छड़ाया और कहा, ए दुष्ट, मैं तुझे अभी एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जैसे ही ये देखा, देख करके महाराज वो भयभीत काला सा पुरुष अपने दंड आदि को त्याग करके दौड़ के आया, सिर से मुकुट निकाला और निकाल करके महाराज परीक्षित के चरणों में रख दिया। मेरी रक्षा करो महाराज, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज परीक्षित तो शरणागत वत्सल है, रक्षक है। उन्होंने विचार किया कि शरण में आ गया, अगर इसको अब दंड दूंगा तो दोष लग जाएगा। शरण में आए हुए को त्यागा नहीं जाता। रामचरितमानस में भी कहा है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मैं तिनहि बिलोकत हानि। जो शरण में आ जाए उसको त्याग दिया जाए तो उसके तो मुख देखने का भी धर्म नहीं है। महाराज परीक्षित ने कहा, सुनो,
मैं तुम्हें अब ये दंड देता हूं कि मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। निग्रह किया कलयुग का। वो कौन है? काला सा पुरुष कलयुग है। लेकिन उसने कहा कि महाराज जहां तक पृथ्वी आपका राज्य है, कृपा करके आप मुझे रहने की स्थान निश्चित कर दीजिए, मैं उन्हीं में बना रहूंगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मास चतुर्विधम। हम 4 स्थान देते हैं। पहला स्थान है कौन सा? द्यूत, जुआ खेलना, जुए में तुम्हारा वास होगा। इस कलयुग में इन स्थानों से बचना चाहिए। इन स्थानों में जो जाएगा वो निश्चित रूप से कुंठित हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। द्यूतम जुआ, पानम दूसरा स्थान मदिरालय, मदिरा, मदिरा में तुम्हारा वास होगा। जो मदिरा पिए कलयुग उन पे सवार हो जाए। स्त्रिया सुना, जहां वेश्याएं, शरीर को बेचने वाली युवतियां रहती हो, धन के लोभ में जो शरीर को परपुरुषों को दे दें, ऐसे वहां भी तुम रहो। यत्रा धर्मास चतुर्विधा, चौथा स्थान जहां अधर्म, अन्याय, पाप किया जाता हो, वहां तुम रहो। लेकिन कलयुग ने देखा कि ये स्थान तो महाराज परीक्षित के राज्य में ढूंढने से नहीं मिलते। ये राजा धर्मात्मा राजा है, यथा राजा तथा प्रजा। पहले ऐसा क्योंकि पैतृक राज्य होते थे, अब है यथा प्रजा तथा राजा। अब जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा, क्योंकि प्रजा राजा बनाती है। पहले राजा प्रजा का रक्षण करता था, अब राजा बनता ही प्रजा के द्वारा है। तो जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। इसलिए महाराज कहा कि महाराज इनमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिख रहा कि कभी भजन पूजन का मन हो तो कर सकूं। एकाध स्थान तो ऐसा दो कि कभी कोई पूजा पाठ की इच्छा हो तो करूं। बोले पूजा पाठ तुम करते हो? गौ बैल को सताने वाले तुम्हारे मन में पूजा को स्थान है? बोले वहां है तो नहीं, कहीं हो जाए, इसलिए आप कृपा करके कोई स्थान दे दीजिए। तो कहा सुनो, पुनश्चायाचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचना करने पर अन्याय अनृत से इकट्ठा किया हुआ सोना, चोरी करके, किसी से ठग के, किसी से झूठ बोल के जो सोना अर्जित किया हो, सोना कमाया हो, वो सोने रूपी धातु में भी तुम रहो। ऐसा अब ऐसा सोना तो बहुत होता है राजभवनों में। तब महाराज ऐसा कह करके बलपूर्वक छीना हुआ सोना अथवा चोरी किया हुआ सोना, ये जब कह दिया तो कलयुग को लगा कि अब कहीं ना कहीं से योग बनेगा। और जाकर के कलयुग चला गया। महाराज परीक्षित ने गौ वृषभ को प्रणाम किया है, दोनों से निवेदन किया, पूछा कि तुम्हें ये दंड जिसने दिया है उसके विषय में तो कुछ कहो। लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। क्यों? ये वृषभ कौन है? बैल, साक्षात धर्म ही बैल की आकृति में खड़ा है, जिसके 3 पैर तोड़ दिए गए, केवल 1 पैर अवशेष बचा है। ये धर्म ही, नमो धर्माय महते, ये वही धर्म वृषभ के रूप में खड़ा है। और उसके 3 पैर कौन कौन से तोड़ दिए कलयुग में? सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्य नाम का पैर तोड़ दिया। अब कोई सत्य वक्ता नहीं मिला, थोड़े लोभ में झूठ बोलते हैं लोग। तो सत्यम नास्ति तपः, तपस्या रूपी पैर तोड़ दिया। अब पंडित जी यजमान जी के सामने तो खूब माला जपते हैं, लेकिन घर पहुंचे तो खूंटी पे टांग देते हैं, पर कई दिन तक मकड़ी लगती है उसको पूछ नहीं, तलाशना नहीं। तो ये समय जो है ये तपस्या का नहीं रह गया, दिखावे का। तो बोले सत्यम नास्ति तपः। लेकिन नहीं, कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो निष्कपट भाव से भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हीं के कारण पृथ्वी आज